प्यारे दोस्तों, ये लड़ाई झगड़े, ये नापाक इरादे वाले राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का कार्यक्रम होता है। जो भी इंसान सच्चा इंसान है वो शांति में विश्वास करता है, क्योंकि मुझे मालूम है ये धरती एक पिकनिक स्पॉट है। बहुत थोड़े दिन के लिए चंद मेहमान हम यहाँ बन के आए हैं। इसीलिए समों के साथ चांदनी मनाते हुए, दिल से दिल मिलाते हुए, दिल की धड़कनों को जोड़ते हुए प्रेम और मोहब्बत से जीना चाहिए। बुद्ध शुद्ध विवेक की धरती ये भारत कभी भी किसी का दिल नहीं तोड़ा, किसी पर हमला नहीं किया, किसी की जागीर नहीं लूटी। लेकिन शैतानी ताकत विदेशों से आए हिंदुस्तान पर बार बार हमला किए। हिंदुस्तानियों की कमी यही रही कि एकता नहीं थी इनमें। ये आपस में ही लड़ते झगड़ते रहे। डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी से 11वीं सेंचुरी के बाद यहाँ लोगों ने तबाही मचाई और पृथ्वी पर जो ये स्वर्ग है, धरती भारत, इसको नरक बना दिया बाहरी वाले आक्रांताओं ने। उनकी प्रवृत्ति बिल्कुल विपरीत है। वो कभी भी नहीं बोलते कि वसुधैव कुटुंबकम सर्वभवन्तु सुखिनः आत्मसर्वभूतेषु। उनका एक ही इरादा है, स्वार्थ, खून खराबा, हत्याएं, मर्डर, स्वार्थ, पाशविक प्रवृत्ति से प्रेरित होके बाहरी वालों ने हमेशा हमारी मातृभूमि को रंग दिया है खून की नदियों बहा के। यहाँ की माँ बहनों की इज्जत, यहाँ के धन दौलत को लूट लूट के ये लोग चले गए। और यहाँ के गद्दार चोर शैतान आपस में लड़ते रहे, झगड़ते रहे, भारत की गौरव गाथाओं को मिटिया मेल कर दिया। अभी भी देखो क्या हो रहा है। अभी भी मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान जो हमारी बहनों की सिंदूर धोया, जो भी चल रहा है ऑपरेशन सिंदूर, इसमें भी किस तरह से राजनीति किया जा रहा है। ये चोर शैतान लुच्चे लपंटे स्वार्थ की लड़ाई लड़ते हैं। इनको एक ही है कि किस तरह से गद्दी संभाल लिया जाए, किस तरह से जनता को गुमराह किया जाए। न इनमें देशभक्ति है, न इनमें देश प्रेम है, न यहाँ के भाई बहनों की खुशहाली के लिए इनके मन में कोई उमंग है, उत्साह है। इनको तो चाहिए अपना परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद। और इतना मैं बताना चाहता हूँ और इन लोगों को बताना चाहता हूँ और इनको समझाना चाहता हूँ, मेरे मुल्क, मेरे देश के भाई और बहनों, आप जाति धर्म मजहब क्षेत्र को भूल जाओ। अगर इतने ही कट्टरपंथी हो तो घर में जो भी करना है करो। अगर घर से बाहर निकलते हो तो एक ही पैगाम होना चाहिए, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। ये देश सबों का है। ओवैसी भाई ने बहुत ही जिम्मेदारी के साथ ये भूमिका निभाई है और मैं ओवैसी साहब को बहुत दिन से देख रहा हूँ। जब भी देशभक्ति की बात आती है तो बहुत पार्टियों से आगे बढ़ कर वो देशभक्ति दिखाते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, लंदन से पढ़े हुए हैं। उन्हें मालूम है कि जो मान सम्मान बराबरी का हक उनको हिंदुस्तान ने दिया है, कभी भी धरती के किसी कोने में उनको नहीं मिलेगा। उनसे गलतियां भी बार बार होती रहती है। वो पार्लियामेंट हाउस में जो पसंद नहीं आता है तो बिल को फाड़ देते हैं। वो जय फिलिस्तीन की नारा लगाते हैं। लेकिन जब देश की एकता और देश पर गंभीर खतरे पाकिस्तान से आता है तो हमेशा उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दिया है। हम इन गद्दार पार्टियों को बोलना चाहते हैं कि ओवैसी साहब को अपना रोल मॉडल बनाओ, देश के लिए समर्पित रहो। भले तुम्हारा वंश, तुम्हारा जाति, तुम्हारा धर्म, तुम्हारा क्षेत्र, राजनीति में डिवाइड एंड रूल का पॉलिसी हो, लेकिन देशभक्ति सर्वोत्तम है। मैं तो फ़कीर हूँ भाई, पंडित फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी खुशी चाहिए, मुझे आपके लिए शांति चाहिए, मुझे मेरे देश की प्रगति चाहिए। हमारे देश में जो आप समस्या दिखाना चाहते हो कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, मज़हब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर आरक्षण किया जाए, शर्म करो बेशर्मो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाला केवल हिंदुस्तानी है, केवल भारतीय है। न उसका कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, क्षेत्र है। तुम राजनीति फ़ायदा लेने के लिए हमारे समाज को बांटते हो, तोड़ते हो, क्योंकि तुम्हें खून का प्यास लगा हुआ है, तुम्हारे मुंह में खून लगा हुआ है। भेड़िए हो, गद्दार हो, देशद्रोही हो। स्वार्थ के अलावा तुम्हें कुछ मालूम नहीं है कि देशभक्ति क्या होती है, सुभाष बोस क्या होता है, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद क्या होता है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या होता है, महाराणा प्रताप क्या होते हैं, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद क्या होते हैं।
और क्या होते हैं छत्रपति शिवाजी? सीख लो गद्दारों, देश है तो तुम सुरक्षित हो। देश की जो हमारा संविधान है समूह को इतना हक देता है कि तुम कितना भी किसी को गाली गलौज करो, कितने भी विरोधाभास करो, फिर भी तुम सुरक्षित हो। जबान पर लगाम नहीं लगाओ फिर भी चलेगा, गाली गलौज करो फिर भी चलेगा, देश के टुकड़े टुकड़े करने की साजिश करो फिर भी चलेगा, देश के दुश्मनों के जाके समझौता करो फिर भी चलेगा, पाकिस्तानियों को भड़काओ कि हिंदुस्तान को बर्बाद कर दे, चाइना में जाके उसके लोगों से संधि करो, अमेरिका जाओ तो यहाँ हिंदुस्तान का शिकायत चुगली करो, लंदन जाओ तो वहाँ हिंदुस्तान का। अरे शर्म नहीं आती है क्या बेशर्मो? काश काश तुम वंशवादियों को थोड़ी देशभक्ति भी होती, तुम जातिवादियों को थोड़ी अपने देश से प्रेम भी होता। अरे देश प्रेम का मतलब है देश का हर नागरिक, भाई बहन, बेटी बेटे, बुजुर्ग जितने भी हैं वो देश के हैं। सबों से प्रेम करने वाला मैं हूँ। मेरी कोई जाति है, न धर्म है, न मजहब है, न क्षेत्र है, क्योंकि मैं हूँ योगी। वसुधैव कुटुम्बकम मेरा नारा है। सरे भगवंतु मेरे जीवन का वसूल है, और आत्मवर्षर भूतेषु ही मेरी भावना है। हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से मैं प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ अहिंसा, सत्य, आस्था, ब्रह्मचर्या और परिग्रह, स्वच्छा संतोषा, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वरा परिधाना। जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ। सीखो मेरे दोस्तों, आप सुधर सकते, विचार बदल दो, जीवन बदल जाएंगे।